हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई मस्त चल रही है? करते रहिए भाई, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देखिए, आज हम लेके आए हैं संवेगात्मक विकास कि बालक में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है और किन किन अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इन अवस्थाओं में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है और कितने संवेग हैं, किसने दिए हैं। हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, संवेगात्मक विकास को दिया है मैकडूगल ने। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, संवेगात्मक विकास किसने दिया? मैकडूगल ने। देखिए, लिखा है कि संवेग जो है, संवेग की इंग्लिश क्या होती है? अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं इसको? इमोशन कहते हैं। और इमोशन जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये वर्ड, ये लैटिन भाषा के इनोवियर से निकला है और इस इनोवियर का अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो पूछ सकता है कि इमोशंस जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कौन सा शब्द है लैटिन भाषा का? इनोवियर, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना। संवेग का सही मतलब उत्तेजित दशा। अच्छा, चलो समझते हैं इस चीज़ को। संवेग होता क्या है? देखो, होता क्या है कि कभी कभी हम काफ़ी चीज़ों से डरते हैं। तो डरते हैं तो क्या करते हैं? मान लीजिए सांप दिख जाए आपको। सांप से सबको डर लगता है ना? लगता होगा। सांप दिखेगा तो क्या करेंगे आप? भागने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि हमारे शरीर में पसीना आ जाएगा। अब जिस किसी पर्सन को किसी भी प्रकार का डर लगता है तो वो क्या हो जाएगा, उसके शरीर में एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो वो उस स्थान से क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा, भाग भी जाएगा। तो ये भागने का जो दशा होगी वही उत्तेजित दशा होती है, उसी को कहते हैं संवेग। है ना? वही संवेग होता है। जब आप भाग जाते हैं ना, तो भागना ही क्या है? संवेग। किस कारण भागे आप? डर की वजह से। चलो, संवेग कितने प्रकार का होता है? संवेग दो प्रकार का होता है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक संवेग होने से हम एकदम क्या होगा? खुशी रहेंगे, आनंदित होंगे, स्नेह की भावना आएगी, प्रेम की भावना आएगी। तो ये सकारात्मक हैं। क्या है ये? सकारात्मक, सुखदाई होते हैं। सकारात्मक संवेग जितने भी होते हैं वो सुखदाई होते हैं। ऐसे आप याद रखें इस चीज़ को। और नकारात्मक संवेग इसके विपरीत दुखदाई होते हैं, जैसे दुख होना, क्रोध। अच्छा, क्रोध किसी को आ जाए तो सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा, दुखदाई होगा। चिंता करना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये नकारात्मक में आएगा।
कष्ट होना, भय, डरना, अच्छी बात है भाई। अभी पसीना छूट रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी भय में, है ना, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए नकारात्मक संवेग होता है ये। ईर्ष्या करना, दूसरों के प्रति गलत धारणा रखना, ये ईर्ष्या करना, ये सब नकारात्मक संवेग होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को नोट कर दिया है। यहाँ पर आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है जहाँ सुखदायी, सुख का अनुभव होता है आपको, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो सकारात्मक संवेग होते हैं बच्चे। और नकारात्मक संवेग जहाँ आपको दुखदाई होते हैं, कष्ट का अनुभव हो, परेशानी का अनुभव करें, वो सारे के सारे नकारात्मक संवेग होते हैं। क्लियर हो गए ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये क्या होते हैं? जो यहाँ लिखा है मूल प्रवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति होती क्या है? देखिए, जैसे अभी मैंने बात बताई थी आपको डरने की, भय संवेग जैसे ही उत्तेजित होता है तो आप क्या करते हैं, उस स्थान से, जिस वस्तु से आपको डर लग रहा है, मान लीजिए सांप से आपको डर लग रहा था, तो आप भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो डर के कारण जो आपने काम किया है ना, बॉडी एक्टिविटीज हुई जो भी, वही होता है मूल प्रवृत्ति। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, हर चीज़ को कॉन्सेप्टेड बताऊंगा ताकि कोई भी अगर प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से हल कर सको उसके। तो इसलिए देखो, मूल प्रवृत्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मूल प्रवृत्ति मैंने क्या बताई, जिस कारण से आप, देखिए जैसे आपको डर लग रहा था सांप की वजह से, फिर आपने कोशिश क्या की, भागने की, और भाग भी गए वहाँ से, तो भागना ही मूल प्रवृत्ति है। भागना क्या है, मूल प्रवृत्ति। और देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ सामान्यतः सभी में सेम होती हैं, इसीलिए इसको मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। ये पहले ही से प्रवृत्ति होती है। अब हम आगे ये भी पढ़ेंगे कब इस किस प्रवृत्ति का देखिए, तो मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। कौन है? संवेग। संवेग किसने दिए? मैकडूगल ने। क्योंकि मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल। तो संवेग भी किसने बताया है? मैकडूगल ने। बात ये चल रही थी, मूल प्रवृत्ति हमेशा बाद में होती है, संवेग पहले आता है। वह पहले डर आपको लगा, पसीना आ गया बॉडी में, दिल की धड़कनें बढ़ गई, फिर आप भागे बाद में। तो मूल प्रवृत्ति हमेशा बाद में होती है। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया इस चीज़ को, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। संवेग पहले आता है, मूल प्रवृत्ति बाद में। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संवेग को किसने बताया? मैकडूगल ने। कितने संवेग बताए बच्चे? 14 संवेग बताए। संवेगों की कुल संख्या 14 बताई। ध्यान रखना, 14 हैं संवेग। कुल संवेग कितने हैं? 14। देखो कौन कौन से संवेग हैं, सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा, वह संवेग में निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति है? अब आपको एक विकल्प चयन करना होगा। अब आपको पता ही नहीं है,
अब या तो आप इसको रटेंगे, रट्टा मारेंगे, तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आज मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों का मतलब बता दूंगा, तो आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें स्थायी हो जाएंगी बच्चे। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। हर चीज़ को मैं एक एक करके समझाऊंगा यहाँ पे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की। देखिए, मैं एक चीज़ तो पहले ही बता चुका आपको कि मूल प्रवृत्ति हमेशा बाद में आती है। अब हर चीज़ में देखिए कॉमन सेंस लगाना आप। वह संवेग है, वह क्या है? डर। संवेग है ना। अब इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन। और पलायन का मतलब होता है चला जाना, भाग जाना, मतलब किसी स्थान को छोड़ देना पलायन होता है ना। तो अब आ जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पलायन का मीनिंग पता है कि स्थान को कब छोड़ेगा आदमी को? जब डर लगेगा, भय होगा। तो डर या भय कोई भी दे देगा, डर, संवेग में, तो आप कर देंगे यहाँ से पलायन। ठीक है। देखिए बात यहाँ पर दिया गया क्रोध, संवेग है क्रोध। इसकी मूल प्रवृत्ति होती है युत्सा। ये बहुत पूछी जाती है, यहीं से आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। देखो एक बार पूछा गया था, क्रोध संवेग में कौन सी प्रवृत्ति होती, ऐसे करके पूछेगा प्रश्न। तो युत्सा। अच्छा, क्रोध का मतलब जानते हैं? गुस्सा होना। और जब क्रोध में होते हैं बच्चे, क्या होता है? कोई अच्छा काम तो होता नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ लोग तो क्रोध में आते आते चीज़ों को तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर देते हैं। हाँ कोई तो कोई किसी को बेवजह भी पीटने लगता है, क्रोध का ही कारण है। तो देखिए क्रोध, तो युत्सा का मतलब होता है विरोध। युत्सा का मतलब विरोध, विरोधाभास होता है। तो जो क्रोध संवेग पहले आएगा, मूल वृत्ति कौन सी होगी? विरोध। विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे आप लोग, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। तो सबका अपना अपना गुस्सा शांत करने का अलग अलग तरीका होता है। गुस्सा में लोग अलग अलग काम करते हैं। तो पहले आपके संवेग आया, फिर क्रिया क्या होगी? मूल प्रवृत्ति की युत्सा, विरोध का काम करेंगे, तभी तो फिर गुस्सा शांत हो जाती है। यही कारण है। अब देखिए दिया गया अधिकार। अधिकार भी संवेग है, ये भी संवेग होता है अधिकार। इसमें मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जब अधिकार के आपके अंदर संवेग जागेगा, फिर आप क्या करेंगे? चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। संग्रहण माने इकट्ठा करना, है ना। जब आपके अंदर ये चीज़ संवेग हो जाएगी, ये चीज़ अपनी हो जाए, अधिकार जमाने की उत्तेजना जब आएगी आपके अंदर, तो आप चीज़ों को इकट्ठा शुरू कर देंगे। ये गाड़ी भी मेरी हो जाए, संग्रहण करेंगे एन कैन प्रकार डेन। ठीक है। चलो आमोद। आमोद का देखिए यहाँ पर, आमोद का मतलब क्या होता है? आमोद माने होती है खुशी, हर्ष। आमोद का मतलब होता है हर्ष। ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता, बड़ा कंफ्यूज करते हैं वहाँ पर। तो आमोद संवेग, इसलिए पूछा भी जाता है यहाँ से आमोद। ध्यान रखना आप इस चीज को। आमोद का मतलब होता है हर्ष। जब हर्ष संवेग जागृत होगा, उत्तेजित होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? हंसेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए कृतिभाव। कृतिभाव संवेग जब आएगा, फिर आप क्या करेंगे? कोई भी काम करने की इच्छा, कृतिभाव, कुछ भी करने की जब इच्छा होगी तो आप क्या करेंगे? रचनात्मक लिखा है यहाँ, रचनात्मकता।
मतलब कोई भी चीज़ की आप रचना करेंगे, है ना, तो उत्तेजना आती है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए आती है, ये चीज़ बनानी है, अब उत्तेजना आई, फिर आप रचनात्मकता करेंगे, उस चीज़ को बनाएंगे, है ना। कामुकता, देखिए यहाँ पर कामुकता लिखा है, पूछा जाता है काफ़ी बार। और ये देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर कामुकता का जो संवेग है वो किशोरावस्था में होता है। बाल विकास में आपने पढ़ा था एक शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन इसका पुनः फिर हो जाता है किशोरावस्था में, है ना। तो इसमें काम प्रवृत्ति बाद में, जब आपके अंदर कामुकता जागृत होगी, उत्तेजित होगी, फिर आप क्या काम करेंगे, काम प्रवृत्ति का। एकांकीपन, संवेग जागृत होगा एकांकीपन का। जब संवेग एकांकीपन का होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, सामूहिकता, क्या काम करेंगे, आपको लगेगा आप अकेले अकेले हैं, एकांकीपन में हैं, तो आप समूह में जाना पसंद करेंगे ना, सामूहिकता हो गई। करुणा, करुणा का मीनिंग दुख भी होता है, इसका मतलब कभी कभी दुख करके भी पूछेगा, यहाँ से भी पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान दें। करुणा, करुणा मीन्स दुख, करुणा मीन्स दुख भी होता है, नोट करते चलें इस चीज़ों को। शरणागति, तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, शरणागति। दुख होता है तो हम किसी न किसी की शरण में जाते हैं, तो दुख बढ़ जाता है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। इसलिए किसी के दुख के समय लोगों का साथ देना चाहिए, जिससे उनकी जो है संवेग कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से रह गया था वात्सल्य, वात्सल्य यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वात्सल्य संवेग जब होगा, है ना, तो यहाँ देखिए मूल प्रवृत्ति क्या होगी, संतान कामना। वात्सल्य संवेग में मूल प्रवृत्ति जब संवेग उत्तेजित होता है, ये वात्सल्य, तो संतान की कामना करने लगता है इंसान। चलो आगे बढ़ो। आत्महीनता, आत्महीनता कब होती है, संवेग आत्महीनता का आता। कभी कभी समाज में बहुत सारे लोग अपने आप को आत्महीन समझने लगते, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, फिर आत्महीनता, तो उसमें काम क्या करेंगे, बाद में कौन सी क्रिया होती है, दैन्य। दैन्य का मतलब समझते हैं आप, दीनता का भाव, ये दैन्य का मतलब होता है दीनता का भाव। चलो अब देखें भूख, भूख भी क्या है, संवेग है, भूख लगती है ना सबको। काम वाम करने के बाद तो भूख सबको ही लगती है, तो क्या करते हैं आप, भोजन अन्वेषण, भोजन की खोज करेंगे, यही तो काम करेंगे। क्या भूख लगने पर ऐसे ही बैठ जाएंगे, तलाश करेंगे ना भोजन को, देखेंगे, किचन में जाएंगे, पहले खोज करेंगे क्या बना क्या नहीं बना, है ना। घेड़ा, घेड़ा देखिए संवेग है, घेड़ा, घेड़ा मूल प्रवृत्ति नहीं होती, संवेग होता है। यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ध्यान दें इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ यहाँ गलती हो जाती है। ऐसे प्रश्न बनता है कि गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते। घेड़ा हमेशा संवेग होता है और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है निर्वृत्ति, मतलब समझ रहे हैं आप कैसे। किसी भी इंसान से आपको घेड़ा हो जाए
तो क्या चाहेंगे कि आप उस इंसान से अलग हो जाएं, निवृत्ति माने उससे अलग होना चाहते हैं आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आति अपमान, आति अपमान का भी संवेग आता, और फिर क्रिया कौन सी करेंगे, गौरव, बाद मूल प्रवृत्ति होती है गौरव। अच्छे काम करेंगे फिर गौरव होएगा, लोग नाम लेंगे फलाना आदमी बहुत अच्छा है। तो संवेग है आत्म अभियान। आश्चर्य, आश्चर्य देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, आश्चर्य ऐसा आएगा क्वेश्चन, आश्चर्य संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है, निम्नलिखित में बताइए। कई ऑप्शन में दे दिए हैं मूल प्रवृत्ति, तो होता है जिज्ञासा। देखा नहीं, कभी कभी आप कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये हुआ कैसे। जादूगर को देखा है, जो कोई भी जादू दिखाता है सर कलम कर देता है, आपको आश्चर्य होता, वाह कैसे हो गया। फिर आपको होगी क्या, बाद में क्या करेंगे आप, जानने की इच्छा जाहिर करेंगे। जिज्ञासा माना होता है जानने की इच्छा जाहिर करना, उस चीज को ढूंढना, है ना। तो आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती। तो देखो क्लियर हो गई होगी, इस तरीके से आपको रटना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है बच्चे। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार बने हैं, आता है इस चैप्टर से। बहरहाल इतना तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको बताया, भय को। ये बच्चे नोट कर लेना इस चीज को, मैंने इसलिए नोट में लिखा है कि ये महत्वपूर्ण चीज है। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको बताया है, भय को। यहां से सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 संवेगों में सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है, भय। अच्छा, भय का मूल प्रवृत्ति क्या होता था, अभी मैंने बताया था, पलायन। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो रहे आपके 14 संवेग, जो शायद आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिए हैं। अब कहीं से भी आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, शैशवावस्था से कहेगा कि संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, किन किन संवेगों का विकास होता है। तो जान लीजिए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। यहाँ से तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सामान्य वर्गीकरण पता है इसका, उम्र शैशवावस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरा 12 से 18-19, है ना। चलो देखो, शैशवावस्था के पहले कौन सी अवस्था आती बच्चे, गर्भावस्था। ठीक, चलो। जन्म के समय यहां से देखिए, सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बालक के जन्म के समय कौन सा संवेग, कौन सी उत्तेजना होती है, क्या करता है बालक। हम पढ़ रहे हैं ना बालक का शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास किस किस प्रकार होता है। तो हम बात अभी कर रहे हैं पहले शैशवावस्था की। अब लिखा है जन्म के समय क्या होता है, क्रंदन। अरे क्रंदन चीज क्या होती है, अब तो चक्कर में पड़ जाते हैं, किसको तो पढ़ा ही नहीं मैंने, पढ़ा है तो रटा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए इनके अर्थ को भी समझते चलिए। क्रंदन माने होता है जब बालक
क्रंदन कब करता है? इसका मतलब है रोना। क्रंदन का मतलब होता है रोना, रोने को ही क्रंदन कहते हैं। जन्म के समय सिर्फ एक ही उत्तेजना होती बालक में, एक ही संवेग होता है रोने का, क्रंदन करने का, है ना। चलो, संवेगात्मक विकास में अस्थिरता होती है। क्या लिखा है? संवेगात्मक विकास में अस्थिरता होती है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? देखो, समझो इस चीज को। ये सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, यहीं से बनेंगे, है ना। देखो, संवेगात्मक विकास में अस्थिरता होती है। इसका मतलब ये है कि शैशवावस्था में जितने भी संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं। कैसे अस्थिरता होती है, चलो इस चीज़ को समझें। देखिए, यहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है, इस चीज़ को संवेगात्मक विकास में अस्थिरता होती है। कैसे होती है? कोई छोटा बच्चा रो रहा है ना। अब जब बच्चा रो रहा होता है तो हम क्या करेंगे? कोई एक अच्छा सा खिलौना दे दो झुंझुने वाला, बालक उस झुंझुने वाले खिलौने को लेकर वो चुप हो जाता है। तो देखिए, यहाँ उसका संवेग जो था रोने का, क्रंदन करने का, वो शांत हो गया। अब वो स्थायी तो नहीं है, वो चुप हो जाता है बालक, है ना। तो इसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास में अस्थिरता होती है। ऐसी क्वेश्चन आता है किस अवस्था में, तो आप लोग कर सकते हैं शैशवावस्था में। अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ता है। संवेगात्मक विकास अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ता है। चलो, इसका मतलब बताओ क्या होता है इसका मतलब? अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ता है संवेगात्मक विकास। चलो देखो, मैं बताता हूँ इसको। इसका मतलब होता है, अच्छा, बालक सबसे पहले जब छोटा होता है शैशवावस्था में, तो नाराजगी करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? रोएगा, रोने लगता है। ऐसा तो है नहीं 2-3 साल का बच्चा रूठने का काम करे, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा रोने लगता है और रोने के बाद नाराजगी प्रकट करता है। और जबकि किशोरावस्था में क्या करेगा बालक? वो पहले नाराजगी करता है, फिर अप्रसन्नता का प्रकट करता है कि वो खुश नहीं है। तो यही चीज़ है, पहले अस्पष्ट रोएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चा क्यों रो रहा है। तो अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगता है। जैसे बाल्यावस्था में जाएगा तो पता लग जाएगा, उसके लक्षण आ जाएंगे रूठने के, तो फिर रोएगा नहीं, रूठेगा, उसको फिर मनाओ, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलो, मित्रों के साथ स्नेह का संवेग जब बालक 3 साल की आयु का हो जाता। देखिए, यहाँ पर एज को लेकर एक बार क्वेश्चन देखा गया, रीट में आया था ये क्वेश्चन, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है ये। 3 साल की उम्र में जो बालक होते हैं वो अपने दोस्त मित्र बनाएंगे, लड़कों के साथ, जो बच्चों के साथ खेलेंगे, तो स्नेह का संवेग हो जाता है उनमें। स्नेह का मतलब समझते हैं? जब कोई किसी इंसान से चाहने लगे, लाड़ प्यार से खेले, वो स्नेह होता है बालकों में। और उससे पहले तो पीटता है छोटे छोटे बालकों को, स्नेह नहीं होता है। लेकिन 3 साल में थोड़ा थोड़ा स्नेह आने लगता है, तो वही चीज़ लिखी है ये। अब देखो,
एक चीज़ मैं बता दूं, 2 साल के बच्चा, 2 साल तक बच्चा सांप से बिल्कुल नहीं डरता। सांप जैसी चीज़ों से उसे डर तो होता ही नहीं। शैशवावस्था में डर नहीं होता एकदम बालकों में, देखा है, वो डरते नहीं है बालक शैशवावस्था में। इस चीज़ को नोट कर लेना। अब देखो कैसे, छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता, क्या पता आग जल रही है उसी में हाथ को छेड़ दें, अपना हाथ जला लें, डर नहीं लगता उनको। कोई जानवर दिख गया, कुत्ता दिख रहा है तो बच्चे देखो खेलते खेलते वो कुत्ते की पूंछ पकड़ लेते, उसके मुंह को पकड़ने की कोशिश करेंगे, डर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा कहीं भी लेटा रहे उसे डर नहीं लगता 2 साल तक, लेकिन 3 साल के बाद बालक में डर आ जाता है। ये चीज़ नोट कर लेनी है आपको। 3 साल के बाद बच्चे में डर आ जाता है। और किन किन चीज़ों से? अभी बच्चा देखो किसी भी जानवर, जीव जंतु, पशुओं से नहीं डरता था, अब डरने लगेगा। अंधेरे से डर लगेगा, अकेलेपन में डर लगेगा। ये चीज़ याद नोट कर लेनी है आपको। अकेलेपन में बालक 3 साल के बाद डरने लगता है, अकेला नहीं रहेगा, रोएगा। अंधेरे में डरेगा, पशुओं से भी डरने लगता। ठीक है, ये सब नेचर का नियम है कि किस संवेग को किस सिस्टम में आना है। चलो एक चीज और देखो इसमें जो बड़ा खास है, संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है बालकों में। शैशवावस्था के बालक 0 से 6 साल वाले, 5 साल तक लगभग, संवेगों का संतुलन बहुत बिगड़ता है। कैसे? जैसे कोई छोटा बालक है, बच्चे ऐसा नहीं करना, मम्मियाँ पीटती बहुत हैं बालकों को, तो बच्चा बहुत रोता है। फिर नहीं कह देते बच्चे को पीटोगे बेटा, बच्चा जो है जिद्दी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पीटने से, दंड देने से बच्चे में संतुलन बिगड़ जाता है संवेगों का। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना, समझ आ गई होगी। और ये मैं बता ही चुका पहले, 2 वर्ष के शिशुओं में सांप से डर नहीं लगता। शीटेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसको लेकर। चलो अब आ जाइएगा शैशवावस्था आपका पूरा हो गया। प्रीवियस पेपर को भी लगाते जाइए, आप लोग चेक करते जाइए कि जो पढ़ा है आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब निश्चित तौर पे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखो, संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था इसकी समान वर्गीकरण की आयु क्या होती है? 0 से 6 शैशवावस्था में अभी हमने बताई थी। अब इसमें क्या है? 6 से 12 साल बाल्यावस्था की होती है। 6 से 12 साल बाल्यावस्था। चलो देखो, लिखा है संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं। अभी देखो मैंने शैशवावस्था में समझाया था, एक चीज समझाई थी आपको, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। बच्चा रोएगा फिर नाराजगी प्रकट करेगा रोकर, है ना। अब ये बाल्यावस्था में बच्चा पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अब वो जो नाराज होगा तो आप जल्दी जान लेंगे बच्चा नाराज हो रहा है। बच्चे को आज अच्छी चीज नहीं मिली, बच्चा नाराज हो गया, तो एकदम रोने नहीं लगेगा, अपनी नाराजगी भी प्रकट करेगा। ठीक है, तो वही है कि प्रभावी हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, अगर बनाया संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं,
तो यहाँ ये चीज़ नहीं जोड़ेगा संवेग पूर्व की तुलना में, यहाँ से कहेगा किस अवस्था में संवेग स्पष्ट एवं प्रभावी होते हैं, तो आपको लगाना है बाल्यावस्था, है ना बच्चे। अब सारी चीज़ें अभी आपको जानकारी हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे आप लोग। आगे देखिए, लिखा है समूह के प्रभाव से घृणा द्वेष ईर्ष्या के संवेग आ जाते हैं। देखो आपने जब अवस्थाएं पढ़ी होंगी उस टाइम भी पढ़ा था कि जो बाल्यावस्था में बच्चे समूह के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं 9 वर्ष की आयु में, है ना। तो वही चीज़ है, समूह के प्रभाव से जब समूह में खेलेंगे बच्चों में लड़ाई झगड़ा होगा तो बच्चे एक दूसरे से घृणा भी करेंगे, ईर्ष्या भी करेंगे, द्वेष की भावना आएगी उनमें, ठीक है। तो इसलिए बच्चे 8-9 साल में, 7-8-9 साल में लगभग ये सारे के सारे प्रभावी हो जाते हैं, द्वेष ईर्ष्या घृणा संवेग, ठीक है। क्लियर हो गए। अब देखो नेक्स्ट दिया है समलिंगी प्रेम। ये क्या होता है, ये तो बाल्यावस्था की सबसे मुख्य बात है, इसको ध्यान कर लें कि बाल्यावस्था में बच्चों में समलिंगी प्रेम होता है ना। बच्चे लड़के लड़के के साथ अच्छे से खेलेंगे, लड़कियां लड़कियां के साथ अच्छे से खेलेंगी, अच्छे से रहेंगी। समलिंगी, लड़का लड़कों से बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, देखा नहीं है आपने क्लास में, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं 6 से 12 साल के, वो लड़के जो हैं लड़कियों से कुछ ना कुछ लड़ते ही रहते हैं, लेकिन लड़कों से बिल्कुल भी दोस्ती बना के रखेंगे, प्रेम। वही है समलिंगी प्रेम। आता है समलिंगी प्रेम का संवेग जो है किस अवस्था में होता, तो बच्चे लगाना बाल्यावस्था। हाँ अब तो मार के आओगे सही, मुझे भी लग रहा है। टोली के प्रति प्रेम, टोली का मतलब होता है बच्चे समूह में खेलते हैं, सामूहिक खेल खेलते हैं, उसी को बोलते टोली के प्रति प्रेम। नहीं कहते ये मेरी टोली है, इतने बच्चे मेरी टोली में। फिर देखो बच्चों में बड़ा प्रेम होता है टोली के प्रति। अब ये चीज़ ऊपर तो समझ ही गए होंगे समलिंगी के प्रति होती, लेकिन स्थिति के अनुसार भय एवं क्रोध आ जाते हैं। देखिए वैसे भय एवं क्रोध जो है अभी आप पढ़ेंगे किशोरावस्था में परिपक्व होते हैं, लेकिन स्टार्ट हो जाते हैं 10-11 साल में भय क्रोध, वो भी स्थितियों के अनुसार। अब आइएगा देखिए यहाँ से संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में, इसका माने एज क्या होती किशोरावस्था की, 12 से 18 साल या 19, कंफ्यूज नहीं होना, 18 भी होती 19 भी होती सामान्य। हाँ तो देखिए संवेगों में परिपक्वता, जैसे मैंने बताया सारे के सारे संवेग, एक तो 14 संवेग लगभग विकसित हो जाते हैं इस किशोरावस्था के अंत तक, ठीक है, जो कि मैकडूगल ने बताए थे। और संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, वो स्थायी होने लगते हैं। परिपक्वता का मतलब होता है वो सारे के सारे स्थायी होने लगते हैं। कैसे, कुछ बच्चे जैसे दया की भावना आ गई, बच्चे इस अवस्था में परिपक्व है फिर दयालु हो जाते हैं। और कुछ बड़ा जो है
निर्दयी भी हो जाते बालक, है ना, तो वो फिर बने ही रहते हैं। इसलिए इनको कहते हैं ये परिपक्वता की एज होती है। किशोरावस्था में सारी चीजें परिपक्व होती। तीव्र संवेगात्मक विकास। अब देखिए इस चीज को ध्यान देखें, शैशवावस्था में सिर्फ विकास हुआ था प्रारंभ, संवेगात्मक विकास प्रारंभ हुआ था। संवेगात्मक किसमें? शैशवावस्था। बाल्यावस्था में क्या हुआ था? स्पष्ट और प्रभावी हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? तीव्र संवेगात्मक विकास। अब जो संवेगात्मक विकास होगा बहुत तीव्र होता है। पता चले कि बच्चे में क्रोध का संवेग जागृत हो गया बहुत तेजी से, तो समझ लो काम भावना पुनः तीव्र हो जाती। मैंने अभी बताया ही था, काम भावना पुनः तीव्र होती है किशोरावस्था में। काम भावना का मतलब होता है यहाँ पे विषम लिंगी कि, देखिए काम भावना का मतलब होता है विषमता के प्रति आकर्षण का भाव। लड़का लड़की को देखकर आकर्षित होता, लड़की लड़का को, ठीक है, तो इसलिए बोला गया काम भावना पुनः तीव्र होती है किशोरावस्था में 12 से 18-19 तक। भय का तीव्र संवेग पैदा हो जाता। भय का सबसे तीव्र संवेग पैदा होता है किस अवस्था में? बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इस पे चर्चा बनती है अच्छे से। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था और मैं फोकस इसलिए इस पे ज़्यादा कर रहा हूँ कि यहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि आ जाए वह का तीव्र संवेग पैदा होता है, तो आप निश्चित तौर पे शैशवावस्था ही मार के आएंगे। और जबकि शैशवावस्था में वह नहीं होता है। मैंने कहा 2 साल तक तो बच्चा सांप से भी नहीं डर रहा था, लेकिन भय का तीव्र संवेग पैदा होता है कब? किशोरावस्था में। कैसे? जैसे कोई बच्चे की बुराई करे, ये लड़का खराब है, तो इसका भय बहुत लगता है। यहाँ कई चीज़ों से, कई संपत्तियों से डर लगने लगता है। हर चीज़ से बच्चा डरने लगता है, तो भय तीव्र संवेग पैदा हो जाता है भय का। बच्चों को मान मर्यादा का भी भय रहता, और जिनको भय रहता है वो मर्यादित रास्ताओं पर ही चलते हैं। चलो देखो, स्थायी, कुछ जो संवेग बिल्कुल स्थायी होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन कौन संवेग स्थायी हो जाते हैं। प्रेम है, जैसे प्रेम की भावना है, प्रेम करना। और देखो प्रेम करना तो आ ही जाता है, और वो भी प्रेम की भावना इसी अवस्था में विषम लिंगी के प्रति ज़्यादा होती। तो देखो दया की भावना, दयालु भी हो जाता है बालक, ये स्थायी हो जाते हैं गुण, और ये अच्छे गुण हैं, प्रेम और दया करना। अपने से बड़ों से प्रेम की भावना में बात करना, उनका सम्मान करना, दया की भावना दिखाना, दयालु बनना, ये स्थायी हो जाते हैं। क्रोध, सहानुभूति, क्रोध भी स्थायी होता है। गुस्से वाले इंसान को फिर गुस्से ही आती रहती। और कहो तो मूल प्रवृत्ति जो ना आदत पकड़ लेता है वही मूल प्रवृत्ति भी करता है। किसी को तो चीज़ें तोड़ने की मूल प्रवृत्ति हो जाती है ना। युत्सा वाली, ठीक है। तो देखिए सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, ठीक है, ये चारों के चारों बच्चे स्थायी हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। आइए देखो एक चीज़ और बता दें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बताया तो इन्होंने पूरा का पूरा है,
संवेगात्मक विकास के लिए पूरा एक हर महीने का आकलन दिया है इन्होंने, एक पिरामिड के जरिए समझाया इन्होंने। लेकिन चलो वो चीज़ कठिन हो जाती बच्चे समझने के लिए आपको, तो मैंने वही चीज़ें नोट की हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, और उम्मीद भी करता हूँ कि मैं बता दूँगा तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे हमारी बात को, और ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, तो अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जन्म के समय केवल बच्चे में क्या होती है? उत्तेजना। रो सकता है बालक, रोकर हर चीज़ों को जाहिर करेगा कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, किस लिए रो रहा है, तो सिर्फ उत्तेजना होती है, बालक क्रंदन करता है। जब बालक 3 महीने का हो जाता है तब वो किसका? कष्ट का अनुभव करता आता है कि किस महीने में, और ये दिया किसने? ब्रजेश के अनुसार। एक ब्रजेश प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने बच्चों पर विशेष प्रकार से अध्ययन किए हैं, इसलिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ब्रजेश साहब। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि बच्चा 3 माह के बाद आनंदित होने लगता है, उससे पहले आनंद का अनुभव नहीं करता, और कष्ट का भी अनुभव करने लगता है। कब करने लगता है? बस ऐसे आ जाए। ब्रजेश के अनुसार बच्चा कष्ट का अनुभव किस वर्ष की आयु, किस माह की आयु में करेगा? 3 माह की। ठीक है। 6 माह में क्या क्या आ जाते बच्चे में? भय, घृणा, क्रोध। क्रोध कब आता? बस यहाँ से आएगा। बच्चा घृणा, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, भय, घृणा, क्रोध 6 माह में। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो भय भी, डर भी लगने लगता है उसको। घृणा भी करने लगेगा। 6 माह का बच्चा हो जाए। 6 माह के ऊपर वाले बच्चे देखिए, मम्मी अगर किसी दूसरे बच्चे को पकड़ लें गोदी में, इसको ईर्ष्या हो जाएगी, घृणा करने लगेगा उस बच्चे से, माँ से नहीं, उस बच्चे से घृणा करने लगेगा, रोने लगेगा। और देखिए, क्रोध, गुस्सा भी करेगा, चीज़ों को फेंक देगा, नहीं ये चाहिए, मचल जाएगा। मचलना जानते हैं? हाथ पार चलाएगा बालक, अव्यवस्थित तरीके से रोने लगेगा। 18 माह प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या। ईर्ष्या कब जागृत होती है? 18 माह में, जब 1.5 साल का बालक हो जाता है। 18 माह का मतलब होता है 1.5 साल। 1.5 साल, 18 माह, तो ईर्ष्या करने लगता है। अब यहाँ देखिए, ईर्ष्या करेगा दूसरे बालकों से या किन्हीं पर्सन से। प्रेम और उल्लास भी आ जाता है, प्रेम उल्लास। 24 माह में देखिए, 2 साल में बच्चा हंसने लगता है, हर्ष, है ना? मैंने बताया था कौन सा संवेग होता है, आमोद वाला पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, आमोद संवेग, उसका मूल प्रवृत्ति हास होती। तो ये रहा आपका मैकडूगल का संवेगात्मक विकास, जिन्होंने सारी अवस्थाओं को लेकर तीनों, शैशव, बाला, किशोरा, कब क्या क्या होता है, कितने संवेग हैं, ये सारी चीज़ें बताई, है ना? इस चीज़ को याद रखना है। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आए समझ में। सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दी बच्चे। अब मुझे लगता है कि इससे कहीं तो बाहर नहीं आएगा, और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ भी आ गई होगी। आप
ऐसे ही हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करिए। जहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी बातों को ध्यान रख पाएंगे, आपकी बातों का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आने वाले त्यौहार दीपावली की। आप सभी को दिल से शुभकामनाएं।